गाइज, वेलकम बैक टू शिवराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि हम अपने छोटे बच्चे यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहली चीज है, हमें अपने बच्चे को टाइम टू टाइम फीड करवाते रहना चाहिए। यानी अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है, और अगर फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो आपको उसे हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना है। इससे बच्चे का क्या होता है कि वेट बहुत अच्छे से गेन होता है। बच्चा का जब पेट भरा रहता है तो बच्चा आराम से सोता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। शुरुआती दिन में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत देर तक सोते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपको बच्चे के कान के नीचे, पैर के नीचे खुजली करके आपको उसे जगाना है और उसे फीड करवाना है। उसके बाद अगर बच्चा सोना चाहता है तो आप उसे दोबारा सुला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अपने बच्चे को फीड करवाते हैं उसके बाद आपको अपने बच्चे को डकार जरूर दिलवाना है। बच्चे जब फीड करते हैं तो उसके साथ साथ बाहर से हवा भी ले लेते हैं, जिसके वजह से उनको शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा गैस और कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करवाएं तो उसके बाद आप उसे गर्दन के पास उसको रख के ढकार दिलवाएं। पैरों के बीच में उसका सर रख के आप बच्चे को ढकार दिलवा सकते हैं। अगर किसी रीजन से बच्चा ढकार नहीं दे रहा तो आपको उसके पीठ को सहलाते रहना है 10 से 15 मिनट तक। इससे भी बच्चे को डकार आ जाती है या थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, जो गैस है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपने बच्चे को संभालना कैसे है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा लचीली होती है। खास करके जो गर्दन की हड्डी होती है वो बहुत ज्यादा हिलते रहती है। तो उस टाइम पे जब भी आप अपने बच्चे को उठाएं तो उसके गर्दन के नीचे अपने हाथ का सपोर्ट देके और उसके बैक पे अपने हाथ का सपोर्ट देके ही उसे उठाएं। बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि जो रिलेटिव आते हैं वो बच्चे के हाथ पैर बहुत तेजी से हिला के उसके चिक को छूते हैं, उस तरीके से खिलाना चाहते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करने देना है, क्योंकि बच्चे को बहुत जल्दी मोच आ सकती है या फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि अभी बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है और उसकी जो हड्डियां हैं वो। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज्यादा उछाले ना और बच्चे को बहुत आराम से उठाएं और उतने ही आराम से उसे सुलाएं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो 15 से 16 घंटे सोते हैं। आप उनको ज्यादा उठाएं नहीं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चा इतना देर क्यों सो रहा है। जितना देर बच्चा सोता है उतना ही तेजी से उसका ग्रोथ होता है। लेकिन आपको बस इस टाइम पे ध्यान देना है कि जब आपको 2 से 3 घंटे हो जाए तो आपको बच्चे को जगा के फीड करवाना है। अगर आपको 2 से 3 घंटे हो गए बच्चे को डायपर पहनाए हुए तो आपको बच्चे के डायपर भी चेंज करते रहना है। उसके बाद अगर बच्चा सोना चाहे तो आप उसे सुला सकते हैं। बच्चा अगर खेलना चाहे तो उसे आप खेलने दें, लेकिन आप उसे डिस्टर्ब ना करें। और एक चीज का आपको ध्यान देना है कि बच्चे को जिस रूम में सुला रहे हैं आप, उसका वातावरण जो है वो एकदम शांत होना चाहिए। आप उसे रोड साइड पे जहाँ पे गाड़ियां जाती हैं वैसे रूम में ना सुलाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से सो नहीं पाएगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो अच्छे से फीड भी नहीं करेगा और बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपने बच्चे को गर्मियों में डायपर पहना सकते हैं। तो आप बिल्कुल बच्चे को गर्मी में डायपर पहना सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, बाहर जाना है
या किसी ऐसे रीजन से कि नहीं अभी तो पहनाना ही पड़ेगा, किसी फंक्शन वगैरह में है, तो ही आप कोशिश करें कि जो मार्केट का डायपर है वो आप यूज करें। नहीं तो आप बच्चे के लिए जो कॉटन की नैपी होती है उसमें अगर गर्मियों के दिन में अगर घर में आप उसे पहना के रखते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्योंकि गर्मी के दिन में कभी-कभी क्या होता है, बच्चे के जो बॉडी है उस पे रैशेस हो जाते हैं अगर हम मार्केट वाले डायपर यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कितने भी अच्छे ब्रांड का आप डायपर यूज करें, बच्चे को रैशेस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपसे पॉसिबल है तो आप बच्चे को डायपर कॉटन का ही पहनाएं। और जब भी आप बच्चे को डायपर चेंज कर रहे हैं तो अगर रैशेस नहीं भी हुए हैं तो खासकर गर्मियों के दिनों में डायपर रैश क्रीम जरूर लगाएं। और इस टाइम पे जो वाइप्स आते हैं बच्चों के, उससे आप सफाई ना करके कॉटन के साफ कपड़े से बच्चे के जो डायपर चेंज करने के बाद आप उसका सफाई करें। क्योंकि जो वाइप्स आते हैं उसमें बहुत ज्यादा नमी होती है तो इससे भी बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपने बच्चे को कब से नहला सकते हैं? तो इसका आंसर है, जब तक आपके बच्चे का गर्भनाल नहीं गिरा है तब तक आप बच्चे को स्पॉन्ज करें। स्पॉन्ज का मतलब होता है कॉटन के कपड़े को गीला करके और अच्छे से बच्चे की बॉडी की सफाई कर दें। क्योंकि क्या होता है, जब तक गर्भनाल नहीं गिरा होता है, अगर वहां पे पानी जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन और घाव बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब तक बच्चे का गर्भनाल नहीं गिरा है तब तक आप बच्चे को ना नहलाएं और ना ही मालिश करें। उसके बाद जैसे ही गर्भनाल गिर सकता है तो आप इजीली बच्चे को नहला सकते हैं और बच्चे की मालिश भी कर सकते हैं। मालिश बच्चे को दिन में 2 बार करें। मालिश करने के बाद आप बच्चे को नहला दें, इससे बच्चा बहुत फ्रेश फील करता है और बच्चा कंफर्टेबली और बच्चे को फ्रेशनेस भी फील होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बच्चे के लिए जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। और बच्चे की बॉडी के किसी एक पार्ट्स पे, जैसे आप हाथ पे या पैर पे लगा के देखें कि बच्चे को इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को अप्लाई करें। यहाँ तक कि जो कपड़े आप धो रहे हैं बच्चे के, वो डिटर्जेंट का भी अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल करें। क्योंकि कभी-कभी देखा गया है कि बच्चे जो कपड़े पहनते हैं उससे भी बच्चे को ईचिंग और रैशेस हो जाते हैं अगर वो डिटर्जेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे न्यू मॉम के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक